मैट्रिक इंटर डमी एडमिट कार्ड से संबंधित 3 काम ऐसे हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप सबको पता है कि डमी एडमिट कार्ड आ चुका है, मैट्रिक वालों का भी, इंटर वालों का भी। अब डमी एडमिट कार्ड आने के बाद अब चाहे सही हो या गलत हो, दोनों कंडीशन में क्या करना होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि घोषणा पत्र अपलोड करने का नियम है। तो ये 3 काम, 3 ऐसी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है, ताकि आप सक्सेसफुली फरवरी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे सकें, देने के लिए एलिजिबल हो सकें। तो डमी एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें ना, डमी एडमिट कार्ड और फाइनल एडमिट कार्ड 2 अलग चीज़ें होती हैं। डमी एडमिट कार्ड सिर्फ चेक करने के लिए आता है, जबकि फाइनल एडमिट कार्ड लेकर के आप सेंटर पे जाते हैं एग्जाम देने। अब यहाँ पे सवाल जो बच्चों का आ रहा था कि भाई गलती हो तब तो हम सुधार करा लेंगे अपने स्कूल से जाकर के मिल करके, लेकिन अगर सब सही है तो क्या करना है, या फिर डमी एडमिट कार्ड चेक करने पर नो डेटा फाउंड लिख रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर फोटो साइन किसी का नहीं खुल रहा है ऑनलाइन चेक करने पर तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारा डमी एडमिट कार्ड आ गया और हम सेंटअप एग्जाम में अगर शामिल नहीं होते हैं तो फाइनल भी आ जाएगा क्या, यानी फाइनल एडमिट कार्ड क्या वो भी आ जाएगा। बहुत सारे डाउट्स हैं, सबकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए, डमी एडमिट कार्ड जारी करने का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है। सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि फाइनल एडमिट कार्ड आने से पहले आप देख लें कि आपके डमी एडमिट कार्ड में आपका अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक वाले में डेट ऑफ बर्थ रहता है, इंटर वाले में डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता है, तो हम उसकी भी बात करेंगे आगे। इसके अलावा जो है आपका मेल है या फीमेल है, कोटी क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें, और अपना फ़ोटो साइन ये मिला लें, चेक कर लें, देख लें कि सब सही है कि नहीं है। सब्जेक्ट भी कि आपका सब सही छप के आया है कि नहीं, केवल ये चेक करने के लिए डमी एडमिट कार्ड दिया जाता है। अब इसमें अगर किसी को दिखता है ऐसा कि नहीं भाई मेरा कैटेगरी गलत है, नहीं भाई मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो ऐसे बच्चे को जाकर के अपने स्कूल से सुधार करवा लेना है। सुधार कराने की प्रक्रिया क्या है, तो इस डमी एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी कराइए। अब उस फोटोकॉपी में एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो डेट ऑफ बर्थ को पेन से घेर दीजिए और बगल में सही डेट ऑफ बर्थ जो आपका है ना वो आप लिख दीजिए पेन से, और ये फोटोकॉपी जा करके स्कूल में जमा कर दीजिए। स्कूल वाले सुधार कर देंगे, स्कूल वाले ही कर सकते हैं, आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। अब सुधार कराने की ज़रूरत होगी, अगर गलती होगा अगर, तब तो हम सुधार करा लेंगे। लेकिन अगर हमारा सब कुछ सही है तो क्या करना है। देखिए, सब कुछ सही होने की स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको देख करके चुपचाप अपने पास रख लेना है। इसको केवल चेक करना है, सब सही है तो चुपचाप अपने पास रख लेना है। गलती होने पर सुधार कराना है, लेकिन सब सही होने पर कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर ये डाउट आया क्यों, डाउट इसलिए आया ना क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र अपलोड करवाया गया था सभी बच्चों से। अब चाहे उनका गलती हो चाहे सही हो, सारे बच्चों को घोषणा पत्र अपलोड करना पड़ा था। लेकिन ये डमी एडमिट कार्ड में ऐसा फिलहाल कोई नियम है नहीं, इसमें अगर सब सही है तो कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई बच्चा अगर डमी एडमिट कार्ड को चेक करने जा रहा है पोर्टल पर, वेबसाइट पर, और अगर इंटर का हो या मैट्रिक का होगा, डमी एडमिट कार्ड चेक करने पर उसका अगर नो डेटा फाउंड लिख रहा है, तो देखिए इसके 2 कारण हो सकते हैं। नो डेटा फाउंड तब लिखाता है जब आप कुछ और डिटेल डाल रहे हैं और बोर्ड के रिकॉर्ड में कुछ और डिटेल है। तो ऐसे केस में ना आप अपने स्कूल जाइए, स्कूल से मिल करके और उनसे डमी एडमिट कार्ड मांगिए। अगर वहाँ से मिल गया तो टेंशन खत्म, कहीं से भी मिले, वहाँ से मिले या आप खुद डाउनलोड करें, डाउनलोड होना चाहिए, दिखना चाहिए बस। लेकिन अगर आपको भी नहीं मिला, मतलब आपसे भी डाउनलोड नहीं हुआ, स्कूल से भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो समझिए कि आपका एग्जाम फॉर्म छूट गया है। और ऐसे केस में आपको ना दोबारा से एग्जाम फॉर्म डेट अभी आना है, एग्जाम फॉर्म डेट अभी फिर से आएगा, तो डेट आने पर आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप फरवरी 2026 में एग्जाम दे पाएंगे। क्योंकि डमी एडमिट कार्ड अगर नहीं तो फाइनल एडमिट कार्ड नहीं, और फाइनल एडमिट कार्ड नहीं तो फिर आप एग्जाम किसी हाल में नहीं दे पाइएगा 2026 के फरवरी में, ना तो मैट्रिक का ना तो इंटर का। इसलिए डमी एडमिट कार्ड में अगर नो डेटा फाउंड लिख रहा है तो भाई अपने स्कूल से संपर्क कीजिए, और वहां से भी नहीं मिल पा रहा है तो एग्जाम फॉर्म डेट आने पर 100% एग्जाम फॉर्म भरवाइए। नहीं भरवाएंगे तो आपका इस साल एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, 26 में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब अगर किसी का ऑनलाइन डाउनलोड करने के क्रम में अगर यहाँ फ़ोटो और साइन की जगह पर काटकूट है, मतलब फ़ोटो साइन नहीं खुल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके डाउनलोड करने पर, आपके चेक करने पर अगर फ़ोटो साइन नहीं खुल रहा है तो उस केस में भी आप सीधे स्कूल जाइए और स्कूल जाके उनको बताइए कि भाई नहीं खुल रहा। स्कूल से जो मिलेगा ना उसमें आपका फ़ोटो साइन रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब कुछ बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि हमने सेंटअप एग्ज़ाम मान लीजिए कि नहीं दिया, ठीक है, सेंटअप एग्ज़ाम नहीं दिया और हमारा डमी आ गया, तब तो हमारा जो है फाइनल एडमिट कार्ड भी आ जाएगा? नहीं आएगा। तब नहीं आएगा जब आपके सेंटअप एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको एब्सेंट करके भेजा गया, तब। सेंटअप एग्ज़ाम अलग चीज़ है,
ये डमी एडमिट कार्ड किस लिए आया है? तो ये आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, उस एग्ज़ाम फॉर्म के एक प्रूफ के तौर पे आया कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म सच में भर दिया है, उसका डिटेल आप चेक कर लीजिए। और सेंटअप एग्ज़ाम देने के बाद जब इसका रिजल्ट बना करके स्कूल वाले बिहार बोर्ड को भेज देते हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट दर्शाया जाता है, तब जा करके आपका फाइनल एडमिट कार्ड आता है। यानी डमी के बाद की प्रक्रिया है सेंटअप। तो आप डमी आ गया और इसी बात से खुश हो गए कि चलो हम सेंटअप नहीं देंगे, लेकिन सेंटअप ना देने पर अगर आपके स्कूल वालों ने आपका कहीं सेंटअप रिजल्ट में एब्सेंट कर दिया, नन सेंटअप कर दिया, तो किसी हाल में आपका एडमिट कार्ड फाइनल नहीं आएगा और आप 2026 में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये सारी बातों का ध्यान रखना है आपको, ताकि आप एग्ज़ाम देने से वंचित ना हो सकें, आपका साल बर्बाद ना हो सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक वगैरह सब कुछ कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।